जय भीम साथियों। आज बात करेंगे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर पर। संविधान क्या है, संविधान की क्या आवश्यकता होती है, संविधान की क्या भूमिका होता है कोई भी देश के लिए, संविधान कब हमारे देश में लागू किया गया। हमारे भारत देश में अभी जो वर्तमान का संविधान है उस संविधान से पहले भी कोई संविधान था। जैसे किसका संविधान था, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो हम लोग थोड़ा सा भारत का पीछे के इतिहास के बारे में आज हम समझेंगे। भारत के पीछे के इतिहास हम लोग समझेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था दोस्तों, एक कानून बनाया था जिस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कानून को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया, इसके बाद भारत के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके लिए काफी लोग प्रोटेस्ट करना रोड पे उतर गए। इसके बाद कुछ कुछ संगठन के लोगों ने भी यहाँ के इस कानून का विरोध किया और जिसके वजह से देश की जो है आजादी का गतिविधियां भी और तेज से बढ़ने लगी। देश के आजाद होने की बात चल ही रहा था और उसी समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कानून बना दिया जिस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं संविधान को, उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या था कि जब वो कानून को लागू किया गया, इसके बाद भारत के लोगों ने काफी उस कानून को जो है मतलब विरोध में सड़क पे उतर गए और इसकी वजह से पूरा भारत में और तेजी से आजादी का मांग चलने लगा और भी तेजी से गतिविधियां बढ़ने लगी। इसके बाद ब्रिटिश ने समझ गया कि अब जो है किसी भी हालत में ये लोग हम लोग को यहाँ पे रहने नहीं देंगे भारत में। अब हम लोग को आखिरी में जाना ही पड़ेगा इस देश को छोड़कर और अंत में जाके 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हो गया। इसके बाद इस देश को चलाने के लिए कोई ना कोई नियम तो कानून चाहिए भाई, क्योंकि पहले जो अंग्रेज थे तो अंग्रेज का कानून चलता था। अब देश कैसे चलेगा, तो अब कैसे चलेगा, तो उसमें अब जो चर्चा चलने लगा इस देश में संविधान बनाने की, आदि कानून बनाने की बात। तो जाके 9 दिसंबर 1947 को एक जो है बैठक हुआ संविधान सभा की। संविधान सभा में वहां पर चर्चा हुआ कि संविधान कैसे बनाया जाए और संविधान सभा में एक और बैठक किया गया जो संविधान प्रारूप समिति का बैठक था। उस संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और फाइनल रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिख डाला और संविधान सभा में पेश कर दिया और संविधान सभा ने उस संविधान को स्वीकारा और पूरा देश में जो लागू किया गया उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन से इस देश को पूरा गणतंत्र दिवस के रूप में जाने लगा। तो गणतंत्र क्या होता है दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है अब का यहाँ कोई भी शासन वंशानुगत नहीं चलेगा। यानी को राजा महाराजा पहले क्या था कि राजा का राज चलता था तो उसका बेटा हो गया तो वो चलेगा, फिर उसका बेटा वो चलेगा, तो वंशानुगत उसको कहा जाता था। यानी गणतंत्र जब हो गया इसके बाद यहाँ किसी का वंशानुगत नियम से यहाँ पे नहीं चलेगा राजपाट, यहाँ संविधान से चलेगा। और संविधान में एक चुनाव की प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव होगा और जो प्रतिनिधि चुन के उसको सरकार बनेगी और वो सरकार इस देश को चलाएगी। तो इस प्रकार से देश को गणतंत्र हो गया जाके फाइनल रूप में। संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा कोई महान व्यक्ति नहीं थे, उसके पास दो पीएचडी की डिग्री थे। एक तो इधर जो है इकोनॉमी का डॉक्टर, दूसरा इधर जो लॉ का डॉक्टर और डीएससी जैसे डिग्री, इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, बहुत ज्यादा। यानी संविधान सभा में पूरा बात करा जाए तो संविधान सभा में जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उतना कोई नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम लोग नाखून के बराबर में नहीं, डॉक्टर की भीमराव अंबेडकर के बारे में तुलना करना हम लोग की संभव की बात नहीं है। वो मिट्टी के बराबर भी हम लोग नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो इस प्रकार से जाके पूरा फाइनल रूप से संविधान बन। यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि संविधान का मैं पूरा तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को आज मैंने बताया। अब संविधान की रोज क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी,
जिसमें सीरीज बाय सीरीज चलेगी, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3। इस प्रकार से संविधान की पूरी क्लास को मैंने कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए दोस्तों जो भी व्यक्ति अगर YouTube चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ऑल पे क्लिक करके, ताकि आपके पास तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उसे भी जो है इस संविधान के एपिसोड को समझ में आना चाहिए। देखिए संविधान को जो है लोग जब तब पढ़ते हैं जब वो कंपटीशन का एग्जाम करने लगते हैं, लेकिन संविधान की जरूरत सभी व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान पढ़ लेगा वो हक अधिकार की मांग करेगा।